Hey awesome people, memberships are live now on my YouTube channel. Get exclusive content, early access to new videos, live streams and much more. Hit that join button and become a part of Inner Circle. Let's grow, learn and create together. हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइन हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक सिंपल टेक्स्ट रिवील एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें इन डेप्थ में सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में और सबसे पहले मैं एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूंगा। हमेशा की तरह मैं इसे मेन एनिमेशन ये नाम दे देता हूँ। विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन 1 मिनट और बैकग्राउंड कलर वाइट कलर एंड सिंपली हिट ओके। उसके बाद हमें जाना है चूज़ ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब मैं अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं एक ये फ़ॉन्ट चूज़ करने वाला हूँ और मैंने सारी चीज़ें कैप्स में रखी है। ठीक है, आप कोई भी अपना मनपसंद फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा मोशन। ठीक है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं इस टेक्स्ट को कंट्रोल अल्ट होम प्रेस करूँगा ताकि उसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली सिलेक्ट करेंगे। अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, मैं जाऊँगा एनिमेट प्रॉपर्टीज़ में और चूज़ करूँगा पोजीशन। और इसकी पोजीशन जो है वो इनिशियली कुछ इस तरीके से नीचे ला के रख दूँगा। अब रेंज सिलेक्टर में जाके मैं एक स्टार्ट पे की फ्रेम क्रिएट करूँगा और मैं जाऊँगा अराउंड 3 सेकंड्स पे और इसकी जो स्टार्ट वैल्यू है उसे कर दूँगा 100। ठीक है, और इन्हें की फ्रेम्स पे सिलेक्ट करके हमें प्रेस करना है F9। उसके बाद जाना है हमें ग्राफ एडिटर में, राइट क्लिक एंड मेक श्योर टू सिलेक्ट एडिट एंड स्पीड ग्राफ। सिलेक्ट दिस ग्राफ, शिफ्ट होल्ड पकड़ के मैं इसे यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँगा। तो अब जब मैं इस एनिमेशन को देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। ठीक है, अब इसकी पोजीशंस जो है वो हमें एडजस्ट करनी है, बट बिफोर दैट हमें एक लाइन क्रिएट करनी है जिसके अंदर से ये टेक्स्ट आ जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं अपना पेन टूल सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से लेके यहाँ तक एक इस तरीके का स्ट्रोक बना दूँगा और इस स्ट्रोक को मैं चूज़ करूँगा ब्लैक कलर और स्ट्रोक विड्थ हम रखेंगे अराउंड 10। ठीक है, तो इससे और आई थिंक 5 रख देते हैं हम। ठीक है, अब इसे सिलेक्ट करो और प्रेस करो कंट्रोल अल्ट होम। अलाइन टैब में जाके चूज़ करो अलाइन हॉरिजॉन्टली। अब हमें जाना है स्टार्ट में। अब आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है एस प्रॉपरली लाइन के ऊपर है, तो इस शेप लेयर को मैं थोड़ा सा ऊपर ला के रख दूंगा यहाँ पे। ओके, आई थिंक इतना डिस्टेंस काफ़ी है। ओके, अब हमें इसे एनिमेट करना है तो सबसे पहले मैं शेप लेयर को सिलेक्ट करूँगा। ऐड मेन्यू में जाके मैं चूज़ करूँगा ट्रिम पाथ और ट्रिम्ड पाथ की एंड वैल्यू में कर दूंगा 0 और या फिर आप इसे 50 रख दीजिएगा। तो हम इसे रखेंगे 50 और इसे भी रख देंगे 50। तो स्टार्ट एंड एंड वैल्यू मैंने 50 रखी है और दोनों पे की फ्रेम क्रिएट करो। अब मैं जाऊंगा 1.10 फ्रेम्स पे और इसे कर दूंगा 0 और इसे कर दूंगा 100। ओके, और इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हमें प्रेस करना है F9। उसके बाद जाना है ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड पकड़ के सॉरी इन्हें सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड पकड़ के एक हैंडल यहाँ पे लेके आओ और एक हैंडल यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, तो अब हम इन्हें देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी, लेकिन ये एनिमेशन बहुत ही स्लो लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा और खींच लूँगा इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद ये जो टेक्स्ट है मैं इसे ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आऊँगा
ताकि ये लाइन एनिमेट हो जाने के बाद ये एनिमेट हो। अब हमें जाना है इसके अंदर और यहाँ पे पोजीशंस में इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे लेके आ जानी है कुछ इस तरीके से। ओके, अब यू प्रेस करेंगे ताकि हम मिनिमाइज हो जाए। उसके बाद जब ये टेक्स्ट अपीयर होता है अराउंड इस पॉइंट पे, हमें इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है, तो यू प्रेस करो, इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, प्रेस कंट्रोल सी कंट्रोल वी टू पेस्ट द की फ्रेम्स, राइट क्लिक की फ्रेम असिस्टेंस टाइम रिवर्स की फ्रेम। ठीक है, तो उसके बाद ये लाइंस फिर से गायब हो जाएंगी। अब हमें इस टेक्स्ट के लिए मास्क क्रिएट करना है, तो हम इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और मैं चूज़ करूँगा रेक्टेंगल टूल और यहाँ से मैं स्ट्रोक हटा दूंगा और डिसलेक्ट ऑल ऑफ दैट एंड एक इस तरीके से हम रेक्टेंगल बना देंगे और उसके बाद इसे हम नाम दे देंगे मास्क और इसे इस टेक्स्ट के ऊपर लाके रख देंगे। अब F4 प्रेस करो और इसे दो अल्फा मास्क। तो अब जब ये एनिमेशन हम देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ से मिल रही होगी। उसके बाद हमें करना ये है कि हमें इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जूम करना है और यहाँ पे हमें अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके हमें मेक श्योर करना है कि हमारी ये टेक्स्ट लेयर सिलेक्टेड हो और हमें इस आई को सिलेक्ट कर देना है और इसे कर देना है इन्वर्टेड। ओके, अब इसे मैं फिट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बाकी सारे टेक्स्ट तो आएंगे लेकिन वो आई नहीं दिखेगा। अभी इसी लेयर को मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर देता हूँ और ये जो हमारी सेकेंड लेयर है इसका कलर कर देता हूँ येलो और यहाँ से नो मैट और इसे टॉप पे लेके आएंगे ताकि हमें पता चले कि ये बहुत ही डिफरेंट लेयर है। अब यू प्रेस करूँगा मैं और मैं जाऊँगा एंड पे। ठीक है, और हमें इस टेक्स्ट लेयर के अंदर जाना है और ये जो एनिमेटर है हमें इसे डिलीट कर देना है, हमें वो नहीं चाहिए। आप सिंपली ये ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हो ताकि खाली हमें सिर्फ यही लेयर दिखे। ठीक है, अब हमें एम प्रेस करना है ताकि हम इसकी मास्किंग रिवील कर पाएँ और इसे कर देना है इन्वर्टेड, विच मीन्स ये सिर्फ आई है, तो इसे एंटर प्रेस करके यहाँ पे आई टाइप कर देंगे। ठीक है, और इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा ताकि वो स्टार्टिंग में ना दिखे। ठीक है, तो सबसे पहले ये एनिमेशन, उसके बाद ये एनिमेशन। अब मुझे पता है कि ये आई मैं चाहूँगा कि अराउंड यहाँ पे 2 सेकंड पे इसकी एनिमेशन की शुरुआत हो, लेकिन इसका एनिमेशन हमें कैसे करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो सारी निचली लेयर्स है इन्हें हम लॉक कर देंगे, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब हमें इस आई के लिए अपना एनिमेशन करना है, तो सबसे पहले मैं पेन टूल सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जो फिल है वो हटा देता हूँ और स्ट्रोक में चूज़ करता हूँ रेड कलर। ओके, और हमें इन्हें एनिमेट करना है यहाँ से। तो मैं चाहूँगा कि इस आई के लिए एक मास्किंग स्ट्रोक हो, तो इस आई को भी हम लॉक कर देंगे और हम इसके इस आई के प्रॉपर सेंटर से एक पॉइंट निकालेंगे, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ, अगेन शिफ्ट एक की यहाँ पे, मेक श्योर टू होल्ड शिफ्ट एक पॉइंट यहाँ पे और शिफ्ट एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, अब हमें इसकी स्ट्रोक वैल्यू इस तरीके से बढ़ानी है कि ये जो आई है ये हाइड हो जाना चाहिए प्रॉपरली। आप देख सकते हैं कि अब ये आई प्रॉपरली सेंटर में होना चाहिए, तो आप एरो कीज की मदद से इसकी पोजीशन जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इन्हें एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे और इस तरीके से इसकी स्ट्रोक वैल्यू भी थोड़ी बढ़ा देता हूँ और इसे एडजस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। फिर से इसकी स्ट्रोक में 48 रख देता हूँ। ठीक है, अब हम इसे फिट कर देंगे। उसके बाद इस शेप लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं जाऊँगा ऐड में और यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा राउंड कॉर्नर्स। राउंड कॉर्नर्स में जाके हमें इसकी रेडियस जो है वो एडजस्ट करनी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इस एनिमेशन को देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही है। अब इस पॉइंट पे मैं इस शेप लेयर को यहाँ पे लेके आऊँगा, ऐड मेन्यू में जाके मैं चूज़ करूँगा ट्रिम पाथ और यहाँ पे ट्रिम पाथ में मैं एंड वैल्यू को नहीं, हमें स्टार्ट वैल्यू एनिमेट करनी है, तो स्टार्ट वैल्यू इनिशियली हम रखेंगे 100, एक की फ्रेम बना देंगे अराउंड यहाँ पे 4 सेकंड पे मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा 0। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हमें प्रेस करना है F9, हमें जाना है ग्राफ एडिटर में, बट उससे पहले हमें इसकी एंड वैल्यू भी एनिमेट करनी होगी। तो अराउंड जब मिडल में इस पॉइंट पे मैं एक की फ्रेम एंड पे भी बना दूंगा
और 5 सेकेंड पे फिर से इसकी एंड वैल्यू भी 0 कर दूंगा। और इन की फ्रेम्स को पकड़ के हमें यूज़ करना है F9। उसके बाद हमें जाना है ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इकड़े यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके से ये एनिमेशन मिल रहा होगा। उसके बाद फर्स्ट थिंग दिस एंड देन दिस। अब ये आई तब रिवील हो जाना चाहिए जब इससे प्रॉपरली कवर हो। तो इस आई को सिलेक्ट करो और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से मैं इसे यहाँ पे लेके आता हूँ। तो हमें इस तरीके की रिवीलिंग मिल जाएगी। अब मैं ये नहीं चाहता कि ये प्रॉपर रेड कलर का ही हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल डी करूँगा 2 टाइम्स और ओपन या फिर पेज डाउन बटन की मदद से मैं थोड़ी सी फ्रेम्स आगे लेके जाऊँगा। ठीक है, अराउंड यहाँ पे मैं इन्हें सिलेक्ट करके ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इन्हें यहाँ पे लेके आऊँगा और थोड़ा सा आगे जाके इस लेयर को ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आऊँगा। अब ये जो मिडल वाली लेयर है उसका कलर मैं चूज़ करता हूँ वाइट और इस कलर को मैं चूज़ करूँगा ब्लैक। ओके, तो अब जब मैं ये एनिमेशन स्टार्ट से प्ले करता हूँ और देखता हूँ, मुझे फर्स्ट ये एनिमेशन मिलता है, उसके बाद ये एनिमेशन मिलता है। तो आई थिंक यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा ही डिस्टेंस लूँगा और देखूँगा कि ये एनिमेशन कैसे लगता है। ठीक है, तो हम ये एनिमेशन देखते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप इस वाले को रेड कलर भी रख सकते हैं और इस वाले को ब्लैक कलर रख सकते हैं। ठीक है, सो इट्स टोटली अप टू यू, आपको कौन सा सही लग रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अगर आप चाहें तो ये जो लास्ट वाला स्ट्रोक है इसे ही कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो और इसे मैं अगर चाहे तो वाइट कलर भी रख सकता हूँ और इसकी स्ट्रोक विड्थ अगर मैं कम कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके का इफेक्ट यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, आप इसे थोड़ा सा आगे भी ला के रख सकते हैं और उसकी स्ट्रोक विड्थ आप प्रॉपर कम भी रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमें एक हल्का सा उसमें स्ट्रोक इफेक्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो अब जब इस एनिमेशन को देखता हूँ मुझे ये एनिमेशन मिल रहा है, उसके बाद ये एनिमेशन मिल रहा है। ओके, उसके बाद ये जो मास्क है और ये जो टेक्स्ट है हमें इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर देना है और इसे थोड़ा सा आगे लेके आना है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो लेयर है मोशन वाली, मैं जाऊँगा कैरेक्टर्स में, मैं चूज़ करूँगा वाइट कलर और स्ट्रोक के लिए मैं चूज़ करूँगा ब्लैक कलर और 0.5 का स्ट्रोक रख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसे होगा ये कि अब जब मैं एनिमेशन को देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें 2 तरीके के एनिमेशंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और ये ये प्रोसीजर एक्स्ट्रा है, अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये चीज़ हमें देखने को मिल रही होगी। उसके बाद इन सभी को मैं सिलेक्ट करूँगा और प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी और इसे नाम दे दूँगा टेक्स्ट एनिमेशन और ओके पे क्लिक करूँगा। अब मैं जाऊँगा स्टार्ट में, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, मैं इनिशियली इसकी स्केल रोकूँगा 110, एक की फ्रेम बना दूँगा और जैसे ये एनिमेशन आगे जा रहा है मैं चाहूँगा इसकी जो स्केल है वो धीरे धीरे छोटी हो अराउंड 7 सेकेंड तक। तो मैं यहाँ पे इसकी स्केल करूँगा 100। ठीक है, और अराउंड इस पॉइंट पे मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके सर्च फॉर लाइट स्विप, सीसी लाइट स्विप और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो और इसे यहाँ से यहाँ पे लेके आओ। अब ये इफेक्ट मुझे इस पॉइंट से ही चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसकी जो एज इंटेंसिटी है इस पे की फ्रेम बना दूंगा। उसके बाद इसकी डायरेक्शन पे या फिर सेंटर पे एक की फ्रेम बना दूंगा। अब यू प्रेस करो और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अराउंड 7 सेकंड तक मैं इसकी जो सेंटर वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँगा। सिमिलरली इसके थोड़े पीछे
इसकी एज इंटेंसिटी कर देंगे 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमें एक इस तरीके की लाइन यहाँ पे मिल रही होगी और 7 सेकंड पे मैं प्रेस करूँगा एन। उसके बाद कंट्रोल वाई एक सॉलिड लेयर बनाने के लिए, और हम जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और सर्च करेंगे रैंप इफेक्ट यानी कि ग्रेडियंट रैंप, और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो, इसे स्वैप कर दो। और यहाँ पे ब्लैक की जगह मैं थोड़ा सा ग्रेइश कलर चूज करूँगा और यहाँ पे वाइट, और ये जो वाइट कलर की रैप है उसे हमें थोड़ा सा यहाँ पे लेके आना है, और ये ग्रे कलर की रैप इसे हमें थोड़ा सा यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो अब हम जैसे इस एनिमेशन को देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। अब इसके अंदर जाके ये जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है हमारा, ये वाला जिस पे हमने वाइट कलर दे रखा है, तो हमें वहाँ पे सिर्फ स्ट्रोक रखना है और वाइट कलर डिलीट कर देना है। ठीक है, ताकि यहाँ पे हमें सिर्फ उसका स्ट्रोक दिखे कुछ इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से आप सिंपल आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एक टेक्स्ट रिवील एनिमेशन बना सकते हैं।